हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है, आप एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस, और आपको बिल्कुल भी मतलब स्टार्टिंग है आपकी, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्या करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट भी आपके पास एक लिमिटेड है। लेकिन आप चाहते हो मेरे पास स्किल है, उस स्किल का ज़्यादा यूज़ हो। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आइडिया इन आपको बिजनेस करना सबसे पहले आना चाहिए। बिजनेस कैसे करते हैं? बिजनेस करना मतलब कि आप कोई भी चीज़ है, सपोज कुछ भी एक्स वाई चीज, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ की मार्केट कैसे करनी है, उसका सामने वाले को बेनिफिट कैसे होगा, सबसे पहले देखना बेनिफिट उसको होगा। रियल बेनिफिट्स उसको देना है, रियल यूज उसको देना है। यदि रियल यूज देना स्टार्ट कर दे तब आपको एक रियल फंड आपके पास आएगा, पैसा जनरेट कर पाओगे। इसलिए आपके पास सबसे पहले स्किल होनी चाहिए बिजनेस करने की, मतलब अपने आइडिया को, मान लो सपोज करो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बिजनेस में एज ए ट्रेड मैन्युफैक्चरर बनना चाहिए या सर्विस टाइप का कुछ आप करना है। दो टाइप की चीज़ होती है। देखो, एक तो होता है बहुत बड़ा सेटअप लगाने के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बनेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हो, मैन्युफैक्चर बनने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, कितनी बार कितनी फंडिंग लेनी पड़ेगी, फंडिंग इन खुद की नहीं है तो बोरो करनी पड़ेगी, और आपके पास स्पेस नहीं है, स्पेस आपको लीज पे लेना पड़ेगा, आपको पर्सन लेने पड़ेंगे, एक्सपर्ट्स लेने पड़ेंगे, ऑपरेटर लेने पड़ेंगे मशीन के, तो जाके आप एक जाके आउटपुट निकाल के उसको, फिर उसके बाद जो काम, ये तो कुछ भी काम नहीं है, उसके बाद जो काम होता है मेन, उसकी मार्केटिंग करना, मार्केट स्ट्रेटजी बनाना, लोगों से डील करना, उनसे पेमेंट लेना, उधार देना नहीं देना, ये सारा मार्केट में रहेगा। मार्केट में भी 2 करोड़ 3 करोड़ कितना आप उधार दे सकते हो। आजकल के मार्केट कंपटीशन इतना टफ है। लेकिन सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, ये मार्केट धीरे धीरे ऑलरेडी सेटअप है, वो खुद परेशान है कि हम ऑलरेडी बना चुके, इस कारण हम इससे निकल निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप ऑलरेडी डिसीजन लेना है आपने, तो आप क्यों उसमें फंस रहे हो? आजकल के टाइम है सॉफ्ट स्किल का, सॉफ्ट फॉर्म में वर्चुअल पावर, या पावर बताना चाहता हूँ। वर्चुअल पावर क्या है? इसमें रिपीटेशन है, नेवर एंडेड है, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, ड्यूरिंग द मेंटेन मतलब बहुत कम है, और उसकी रिपीटेशन भी कॉस्ट जीरो के बराबर है, उसके मैनेजमेंट कॉस्ट भी लगभग जीरो है। तो इस पे आप काम करें, सॉफ्ट स्किल, या मतलब वर्चुअल फोरम है ना, उन पे काम करें। वर्चुअल फोरम्स क्या क्या होते हैं? जैसे समझ लो एक वेबसाइट होगी, ऐप होगी, या कोई वीडियोस होगी, कुछ प्रकार की नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, उसको आप वर्चुअली एक्सपेंड करें, बढ़ाएं उसको, और धीरे धीरे आपके पास उसका लोगों के तक पहुंचेगी। जब वो लोग एक्चुअल में उसका यूज करने लगेंगे तब आप उनसे पास एक बहुत बड़ा वहां पे ट्रैफिक आ जाएगा। ट्रैफिक आ जाएगा मतलब लोगों को हैबिट पड़ जाएगी। हैबिट पड़ने के बाद आप कुछ ना बहुत नॉमिनल अमाउंट भी आप उनसे चार्ज करोगे ना, सपोज करो 100 रुपीज पर मंथ भी चार्ज करोगे ना, तो यहाँ आपका प्लेटफॉर्म 1 करोड़ का है। सपोज करो 10% भी, सपोज करो 10% भी वो आपको पेड सर्विस ले लेते हैं, तो कितना हुआ? आपके पास 1 करोड़ है, 10 लाख सब्सक्राइबर आ गए, 10 लाख का मतलब हो गया 10 करोड़ रुपए आ गया आपके पास हर मंथ। आप 10 करोड़ में स्टार्टिंग में कितना खर्च लोगे हर मंथ? 3 करोड़ 4 करोड़, 3-4 करोड़ रुपए पर मंथ खर्च के 6 करोड़ रुपए जेब में डालो। ठीक है, वो 3 करोड़ जो आप खर्चोगे, वो उसकी क्या क्वालिटी बढ़ाओगे, उसकी मार्केटिंग बढ़ाओगे, जिससे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा। 2 टाइम्स तो हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देखो कितनी बड़ी फंडिंग आपके पास आने शुरू हो जाएगी।
जैसे हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मैं कहता हूँ लिमिट से भी आगे चली जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास एक ऐसी फंडिंग आने लग जाएगी तो आपके पास एक माइंड, अब वही आइडिया सा आप लोगों से आइडिया जनरेट करोगे, लो आइडिया, आइडिया दूसरों से लो, उस आइडिया से भी दोबारा एक और ऐसी चीज बना लो जो जिस पे आप, अब आपके पास फंड खुद का पड़ा है, उस पे लगा दो, 2-3 ट्राई मारो, उसको भी आप उसी स्ट्रेटेजी से, बेटर स्ट्रेटेजी से आप उसको भी स्प्रेड करके उसके अंदर भी ट्रैफिक ला दो, उसको भी बाद में सब्सक्राइब, पेड सब्सक्राइब में कन्वर्ट कर दो। आजकल छोटे छोटे ऐप भी आप देखो होगा, एक फ्री में लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो आपसे बहुत छोटी अमाउंट मांग रहे होते हैं। 100 रुपये 1 मंथ का, 6 मंथ के 400 रुपये, और 1 ईयर का 600 रुपये, बस 200 रुपये बढ़ा के वो पूरे साल का दे रहा है, जिससे फंडिंग बहुत जल्दी आपके पास अभी फंड आ जाएगा और एक सब्सक्राइब जुड़ जाएगा साल तक का, ठीक है। और आपके पास जिस भी फंड आज की जो आने हैं महीने महीने के, वो आपके पास ऑलरेडी जनरेट हो गया, फंड आपके अकाउंट में पड़ा है, जिससे आप अगली इन्वेस्टमेंट अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट फैला सकते हैं। तो इसलिए आपको अब क्या करना है, आपको सबसे बड़ी आइडिया, स्किल्स, जिसको आप नॉलेज, ब्लॉग्स, कुछ भी कह दो, उस पे वर्क करना है। उसकी ही आजकल के टाइम में चल रही मार्केट है। जैसे आप एक क्या, आपके पास अच्छा फंड है, आप नहीं चाहते कि मेरे पास ज़्यादा, तो आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हो, इन्वेस्टर एज ए प्रोड्यूसर, मूवीज, सीरियल, आजकल वेब सीरीज चल रही है, उसकी आप पेमेंट दो, लेकर आप अपना पूरा सेटअप लेकर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वेब सीरीज आज करोड़ों रुपए में कमा रही है एक एक मूवीज, उसको पे करो और उसके बाद वो आपका रिपीट, कितनी बार रिपीट टेलीकास्ट पे दो, अगेन दो, अगेन दो, हर चैनल्स पे दो, हर साल दो, हर महीने दो, कभी तक अभी तक भी चलती रहेगी, आपको कुछ दोबारा खर्चना ही नहीं है, वो तो आपकी रिपीटेशन है। वर्चुअल में यही तो सबसे बड़ी पावर है कि इसकी कोई इतनी मर्जी कॉपीज कर लो, अब उसका कॉपीराइट किया हुआ है तो कभी मर्जी आप यूज करो इसका, कोई मर्जी डिमांड करता है उसको प्ले करने के लिए चार्ज कर लो। आजकल के टाइम जो है वो लोगों को आजकल खाने पीने से फुर्सत, खाने पीने की फुर्सत तो नहीं है, आजकल सिर्फ नेट होना चाहिए, लोगों के पास ऐप होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये इस प्रकार का है, तो आप उसका यूज़ करें। लोगों को आज हर चीज़ मोबाइल के अंदर चली गई है, वॉच मोबाइल के अंदर चली गई है, ठीक है, टीवी मोबाइल के अंदर चला गया है, कैमरा मोबाइल के अंदर चला गया है, हर प्रकार की ऐप्स इसके अंदर चल गई। आप शॉपिंग भी करना है तो मोबाइल के थ्रू ही होगी, आपने कुछ परचेज करना है पड़ोसी से नहीं खरीदोगे, लेकिन आप यहाँ पे जोमेटो में जाकर खरीदोगे। तो ये यहाँ पे इसकी पावर तो आप जल्दी से जल्दी समझे और इसका यूज़ करें।